हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जिसकी सजेशन कई एक व्यूवर्स की तरफ से, हमारे खुसूसन एक प्यारे से व्यूवर की तरफ से तो कुछ ज़्यादा ही खुसूसी तौर पर इसकी सजेस्ट किया गया था। मुंबई लोकल देखने का कहा जा रहा था। कुछ दिन पहले या शायद एक दो दिन पहले EMU की कुछ ट्रेनें देखी थी जो ईस्टर्न वाली साइड पे थी, कलकत्ता और हावड़ा के आसपास के छोटे बड़े शहरों को मिलाने वाली। तो उस वीडियो के ऊपर सजेशन आई थी कि ये मुंबई की लोकल ट्रेनें भी इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर या इसी तरह की होती हैं। तो देखते हैं जी फिर वो कितनी शानदार हैं। और मुंबई लोकल के बारे में इतना ज़रूर सुन रखा है कि इसने एक लंबा इतिहास देखा है और मुंबई को रवां दवा रखने में इसका बुनियादी किरदार है। लेकिन टाइटल बड़ा इसका थोड़ा सा ख़तरनाक है। इसमें लिखा है जी, मुंबई लोकल में हर रोज़ ही झगड़ा हो जाता है जी। देखते हैं जी किस बात का झगड़ा हो जाता है। वैसे तो एक कॉमन सी बात है कि सीट के हसूल के लिए कुछ झगड़ा होता होगा मुंबैकर्स के बीच। बाकी देखते हैं जी। एक मुनफरद चीज़ है, एक मेरे लिए तो बिल्कुल नई चीज़ है, क्योंकि मैंने मुंबई लोकल की आज तक कोई भी वीडियो नहीं देखी। तो बिला ताखीर इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैंने कहा आज देख ही ले मुंबई लोकल। इतना तो किसी के लिए राइट लेनी ज़रूरी नहीं जितना मेरे लिए इस पर रिएक्शन ज़रूरी हो गया था। एक नई चीज़ है मेरे लिए तो। अच्छा, ट्रेन तो वो परे दिखाई दे रही है। वो कितना रश था। आज देखते हैं जी मुंबैकर्स कितनी जद्दोजहद करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रवा दफा रखने के लिए। रफ्तार स्टेशन में भी अच्छी खासी बनी हुई है। ओह, साथ ही ब्रेक लग गई। वाह, ओ भाई वाह यार, इतना मुश्किल है इस पे सवार होना। वो कितनी महिलाएं खड़ी हुई हैं इंतज़ार में। देखते हैं जी औरतें कितना डिसिप्लिन बरकरार रखने में कामयाब होती हैं मुंबई लोकल को हासिल करने के लिए। ट्रेन का इंतज़ार हो रहा है। ट्रैक के दोनों तरफ रश है। अब ये मुझे स्टेशन का नहीं पता, ये CMST है या कौन सा है। आओ भाई, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी थोड़ी है या लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है। लोकल तो फिर मुंबई को रवा दवा रखे हुए हैं। लाखों में है राइड शिप डेली की। कानून भी खड़ा हुआ है। आ गई, पर ये तो बड़ी तेज़ है। पता नहीं रुकती भी है कि नहीं। यार इसकी रुकेगी। यार रुक गई। ओ माय गॉड, ये महिलाएं आपस में भिड़ चुकी हैं। ओ यार, ये तो लड़ रही हैं वाकई। मैंने तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया था यार। ये किधर लोकल, मुंबई लोकल कहीं न्यूयॉर्क जा रही है या लंदन जाती है, जो हर कोई इतना उत्साहित है इस पर सवार होने के लिए। अच्छा, जो सिर्फ आगे एक रो में लेडीज़ खड़ी थी, एक लाइन बनाई, कुछ ख़वातीन खड़ी थी, सिर्फ वही सवार हो सकी हैं। पीछे वाली तो मुंतज़र हैं। लीजिए, चल पड़ी। अच्छा, इसलिए इसके दरवाजे इतने बड़े रखते हैं। आज अमली तौर पे नज़र आया, प्रैक्टिकली आज देख लिया। आम ट्रेनों की तरह इसके दरवाजे हों तो एक बंदा उतरे और दूसरा सवार हो, पर यहाँ तो 3-3 4-4 उतरते हैं और 3-3 4-4 बैक वक्त, यानी सेम टाइम में सवार भी हो जाते हैं।
कोई कोई डिसिप्लिन नहीं। ये हमें आज तक किताबों में पढ़ाया है कि पहले उतरने दें फिर सवार हों। यहाँ पे आके सारी डिक्शनरी ख़त्म हो जाती है, सारी तरबियत ख़त्म हो जाती है। भाई यहाँ तो सवार होना। गांधी जी भी देख रहे हैं सारी सूरत हाल को कि ये मुंबई की ख़वातीन को हो क्या गया है। यार बहुत सारे लोग तो बेचारे सवार ही नहीं हो पा रहे। ये देखो लोग कैसे, बस इतना ही सहारा काफ़ी है कि एक पाँव रखा जाए और थोड़ा सा हाथ पकड़ा जाए। ये बहुत ख़तरनाक हालत में सबसे दाएं जानिब एक खातून खड़ी हैं। यार इसका मतलब है ये तो फिर यहाँ मामूल की बात है, ये लड़ाई झगड़ा तो ये तो इस सफ़र का हिस्सा है। फिर इसको कोई हल निकालना चाहिए इसका। नहीं तो ये लोकल पूरी नहीं पड़ती। अब मेट्रो इसलिए तो बनी है, 14 रूट्स के ऊपर मेट्रो बनेगी, फिर शायद कुछ हालात बेहतर हो जाएं। जो मुंबई से कमेंट करके बताइएगा कि आप भी रोज़ाना इसी जद्दोजहद से गुज़रते हैं, या आपके स्टेशन ज़रा इतने रश वाले नहीं होते। ये खाली है, यहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश नज़र आ रही है। यार ये EMU ट्रेन है, वो देखी थी ना ईस्टर्न रेलवे जोन में, लेकिन ये खूबसूरत है उसकी निस्बत। है वही टेक्नोलॉजी, इसका तेज़ तरीन एक्सेलरेशन और तेज़ तरीन इसकी फौरी लगती हुई ब्रेक। नहीं यहाँ तो फिर भी अच्छी बात है जी। अब ये ख़वातीन खुशकिस्मत ख़वातीन हैं जिन्हें नहायत इत्मीनान से लोकल को पकड़ने का एजाज़ हासिल हो रहा है। मैं इस लोकल के रश को एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ मेरी कमेंट्री को एंजॉय कर रहे हो। नहीं, ज़्यादातर इस साइड पे ख़वातीन दिखाई दे रही हैं। कि ऐसा तो नहीं है कि महिलाओं के लिए ये वाली साइड और पुरुषों के लिए वो वाली साइड, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर ख़वातीन ही दिखाई दी हैं इस साइड पे। ये मिस्टर बीन ट्रैक के ऊपर आगे इंतज़ार कर रहे हैं। मिस्टर बीन के तो बस की बात भी नहीं है जी इस पर सवार हो रहा। मिस्टर बीन को तो इतने धक्के पड़ेंगे कि वो अपनी सारी कॉमेडी भूल जाएंगे जो मुंबईकर्स के साथ हर रोज़ होता है, एक दूसरे के साथ करते हैं। पर मजबूरी है जी, अगर यहाँ पर डिसिप्लिन बरकरार रखा जाए तो फिर कट गई मुसाफतें और मिल गई मंजिलें। लेकिन यार आज से पहले तो ट्रेनों को बड़े अच्छे तरीके से देखे। हमें तो सत्या भाई और संदीप भाई की आदत पड़ी हुई है, जहाँ पर वेटर होते हैं ट्रेनों के अंदर सेवाएं फ्राहम करते। वो ये बड़ी शानदार है यार, किसी ने मशहूरी भी करवाई हुई है। इलेक्ट्रिक बाइक। नहीं यहाँ देखें ना कितना बेहतरीन माहौल है, कितने ये कोई स्टेशन ऐसा होगा ना जहाँ से स्टार्ट होती होगी। यहाँ तो ज़िंदगी महज़ब अंदाज में रवा दवा है, लेकिन पहले जो देखा है वो कभी ना भूलने वाले हैं। इसके दरवाजे भी बंद हो रहे हैं, पता नहीं फिर ये लोकल भी है कि नहीं। वाह यार, इसका ये तो वंदे भारत का एक्सेलरेशन लग रहा है मुझे तो। EMU में ये टेक्नोलॉजी अच्छी है ना, कई जगह से उसको एनर्जी फराहम करते हैं तो फिर वो ज़रा तेज़ निकलती है और तेज़ रुकती है। मान गए अभी तेरे एक्सेलरेशन को, इतना जल्दी तो वेब 5 ना निकले। ये स्टेशन का नाम लिखा है जो कि पढ़ा नहीं जा रहा। ये भी खड़े हुए हैं जी, दरवाजे के ऊपर इतना रश होता है।
यहाँ तो फिर इसका मतलब है सारे लोग मुफ्ती सफ़र करते होंगे। टिकट तो यहाँ कौन चेक करता होगा टिकट। अब मेरे दिन में ये अचानक बात आई है भाई, इतने भीड़ में तो टीटी रखने पड़ जाएँ तो हर ट्रेन के साथ कुछ 100-200 तो टीटी रखने पड़ेंगे, टिकट चेक करने वाले जो होते हैं। ये इसलिए मुंबईकर्स यहाँ पे ज़्यादा आते जाते हैं। यहाँ सरकार के ख़र्चे पे लगता है, मुफ्त के राइड मिलती है। एहतियात भी बहुत करनी पड़ती होगी। मजाक अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर पर्स और मोबाइल निकालने जैसे मामलात बहुत होते होंगे। अगर आप मुंबईकर हैं तो आपने मेरी इस बात का गुस्सा नहीं करना, मैंने सिर्फ हालात का देख के अंदाज़ा लगाया है। क्योंकि जो गलत लोग हैं वो तो फिर हर जगह हैं और ऐसा माहौल उनके लिए बहुत साजगार होता है। ज़िंदगी बहुत तेज़ है मुंबई की। एक आम भारतीय तो खुसूसन जो किसी गांव से जाता होगा वो तो ये सब कुछ देख के एक बार हिल ही जाता होगा कि यार ये मुंबई वाले किस तरह, किस जद्दोजहद के साथ ज़िंदगी जीते हैं। और ज़्यादातर लोगों ने बैग आगे की तरफ बांधे हुए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग जी, आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने हमें ये नई चीज़ दिखाई जो कि आज रवायती से बहुत ज़्यादा हटके है। ओह माय गॉड, ये मुंबई लोकल है यार। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई से निकलेगी और डायरेक्ट न्यूयॉर्क चले जाएगी। लोगों में इतना उत्साहित था, लोगों में इतना जोशो खरोश था इस पर सवार होने के लिए। एक वक्त के लिए तो मैं सर पकड़ के बैठने ही वाला था कि वीडियो छोड़ता हूँ और पहले मैं बैठ के इसको रोक के देखता हूँ वीडियो को कि यार इन लोगों को हो क्या गया है, इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं मुंबई के रहने वाले इस ट्रेन पे सवार होने के लिए। बस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप मुंबई में नए आए हैं और आप किसी तरह किसी स्टेशन के ऊपर पहुंच गए हैं, उसके बाद आपको अपनी मंज़िल पर पहुंचाने की ज़िम्मेदारी यही लोग लेंगे जो ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। इतने धक्के मारेंगे आप, धक्के खा के ट्रेन के अंदर, और जब आपकी मंज़िल आएगी तो इतने धक्के मारेंगे कि आप धक्के खा के अपनी मंज़िल के ऊपर उतर आएंगे। यार बहुत ही मुनफरद चीज़ थी, बहुत ही नायाब चीज़ थी। और मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि यार मैं लोगों की हिम्मत को सलाम पेश करता हूँ। और वाकई अब अगर मैं सीरियस बात करूँ तो ये किसी जद्दोजहद से कम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। एक नए बंदे के पास की बात ही नहीं है। अगर मैं भी उधर मौजूद होता तो, बल्कि नहीं, मैं तो ना ही होता तो बेहतर था, क्योंकि इतने ज़्यादा हमने आज तक ज़िंदगी में धक्के नहीं खाए जितने एक ही बारी मुझे पड़ जाते थे। और जो औरतें सवार हो रही हैं, झगड़ा हो रहा है। पहले तो मेरा अंदाज़ा था कि ये वैसे ही झगड़ा हो रहा है, लेकिन बाकायदा तौर पर तलख कलामी के मनाजर देखने को मिले। हमने आज तक स्कूल की किताबों में पढ़ा था कि ये बस में सवार होने के उतरने के आदाब में कि पहले जो सवारियां सवार होती हैं उन्हें नीचे उतरने देना चाहिए, फिर बस में सवार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये लोकल में आके ये कहावत और ये जो डिसिप्लिन है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। और बस भाई उतरने वाले उतरते रहेंगे, चढ़ने वाले चढ़ने की करते हैं। और महिलाओं की अगर आपने देखा हो तो 3-3 4-4 लाइनें बनी हुई थी, और सिर्फ वही महिलाएं मुंबई लोकल में बोर्ड करने में कामयाब हो रही थी जो सिर्फ आगे आगे थी, और पीछे 2-3 लाइनें तो वैसे की वैसे ही रह जाती हैं। तो मेरे लिए एक हैरानी वाली चीज़ थी। और मुझे तो इसमें मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आ रहा था, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई ना पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का। तो यहाँ पर भाई सवार होना किसी जुए शीर लाने से कम नहीं है। हमारी उर्दू ज़ुबान में कहावत भी कही जाती है कि ये काम करना जुए शीर लाने जैसा है। तो भाई यहाँ पे सवार होना कम से कम, इस एक लोकल के अंदर सवार होना और अपनी मंजिल पर पहुँचकर फिर बखैर वाफ़ियत तो स्टेशन से बाहर आ जाना, ये उर्दू की कहावत इधर मुंबई लोकल के ऊपर सच हो रही है। बहुत ही कमाल की वीडियो थी, बहुत ही नई और बहुत ही बस
ठीक थी, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो शायद बतौर मुंबई के शहरी आप मेरी किसी बात को महसूस भी कर जाएं। वैसे अगर आपको मेरी अब तक की किसी बात का बुरा लगा है तो मैं मादरत चाहता हूँ, मैं ये सब कुछ मजाक में कह रहा हूँ। अगर इसे इतने ज़्यादा धक्के और इतनी ज़्यादा जद्दोजहद है तो ये ज़िंदगी भी फिर सख्त नहीं लोगों की है, और जो ज़िंदगी को इतना सख्ती से देखता है उसके लिए कामयाबी के इम्कान भी बढ़ जाते हैं। और इसी लोकल ने गुज़श्ता 130-40 बरसों में मुंबई की ज़िंदगी को रवां दवा रखने के लिए सबसे बुनियादी किरदार भी अदा किया है। मजाक अपनी जगह, लेकिन ये मुंबई की लाइफ लाइन है, मुंबई का बैकबोन है, और मुंबई को रवां दवा रखने में इसका सबसे बुनियादी और मरकज़ी किरदार है। मुंबई की सड़कों पे कौन सा रश नहीं होता जी, वहाँ कहा जाता है आप चाहे बाइक पे हैं चाहे गाड़ी पे हैं, आपको 1 घंटा लग ही जाता है 2-4 किलोमीटर का सफ़र करने में। तो ऐसे में अगर लोकल में चलो और कुछ नहीं, सवार होना मुश्किल है या उतरना मुश्किल है, बाकी उसकी रफ्तार तो अच्छी होती है। और रफ्तार से याद आया, ये EMU ट्रेनें हैं, यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, और इनका एक्सेलरेशन बड़ा ज़बरदस्त है। एक कमेंट में एक भाई साहब बता रहे थे कि ये तुरंत एक्सेलरेशन पकड़ लेती हैं और तुरंत इनकी ब्रेक लग जाती है। आज उस तुरंत को, यानी उस फौरी को हमने देख भी लिया। वाकई बहुत ज़बरदस्त एक्सेलरेशन था और वंदे भारत के लेवल का लग रहा था। तो कुल मिला के भाई, अब मैं सारे मामले को अगर मुख्तसर मगर जामे करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मेरे लिए तो बिल्कुल एक नई चीज़ थी, और नए बंदे को तो मैं एहतियातन यही मशवरा दूंगा कि भाई साहब, मुंबई लोकल हर किसी के पास की बात नहीं है। ये मुंबईकर्स के 2-2.5 करोड़ लोगों का ही हौसला है जो लाखों की तादाद में रोज़ाना इसके ऊपर सफ़र करके अपनी ज़िंदगी को रवां दवा रखे हुए हैं। लेकिन बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि आपका शहर इसी तरह हंसता बसता और मुस्कुराता रहे, शहर के लोग इसी तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें, क्योंकि यहाँ पर बड़े तगड़े लोगों का काम है जी मुंबई की लोकल में सवार होना और इससे बाहर आना। तो बहुत अच्छा लगा जी वीडियो देख के। आप सबका सजेशन करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप एक रेल फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडियन रेलवे को लेकर, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्दी सुमित के साथ मिलेंगे। जब हम अगली बार मिले आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते हों। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।